जब याद तुम्हें मैं आऊँगा रातों में बहुत घबराओगी। क्या चीज़ गंवा दी है तुमने ये सोच के सो ना पाओगी। जो चांद तुम्हारा मेरा था वो चांद कहाँ से लाओगी। क्यों लिखे मैंने ये शब्द और क्यों ये गाना सिर्फ एक हफ्ते में करोड़ों प्लेलिस्ट का हिस्सा बन चुका है। ये है तो प्यार का गीत, लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। मैंने ये गाना बड़ी नाराज़गी में लिखा था। पिछले कुछ दिनों में संगीत के साथ एक हादसा हुआ है। अचानक म्यूजिक को एलीट क्लास की चीज बना दिया गया, हाई क्लास वालों की जागीर। क्योंकि सिनेमा एलिटिस्ट हो गया है। अब हमारे हीरो हीरोइन उस माहौल से आते हैं जहां प्यार को एक्सप्रेस करना कमजोरी की निशानी है। इट्स नॉट कूल। तो जाहिर है उनके गाने भी बड़े दबे दबे से होते हैं, खुल के कुछ कहते ही नहीं। हमारे प्रोटैगनिस्ट न पागलों जैसा प्यार करते हैं और ना प्यार में नाकाम होने पर दहाड़े मार के रोते हैं। फिल्मों में प्यार का एक्सप्रेशन कम हो गया, इसीलिए गाने भी कम हो गए। अभी 90s तक 7-8 गानों वाले भरे पूरे एल्बम्स बना करते थे, और अब फिल्म में 2-3 गानों की गुंजाइश निकालना भी मुश्किल हो गया है। क्योंकि गाने तो इमोशनल होके गाए जाते हैं, और इमोशन तो खराब चीज़ है। ये अच्छी फिल्मों से जितना दूर रहे उतना अच्छा। कमाल है। मेरी नाराज़गी इसी बात पर है। क्या अपने दर्द को जाहिर करने से कोई कमज़ोर हो जाता है, अनुकूल हो जाता है? क्या रोना बुरी चीज़ है? गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हो क्या? मतलब 24 घंटे खुश रहना, पार्टी मूड में रहना, ये अनरियल नहीं है। 50s से 90s तक सैड सॉन्ग्स चार्ट्स पर हुकूमत किया करते थे। रफ़ी, मुकेश, किशोर, लता, आशा और बाद में कुमार शानू, अलका याग्निक, इनके दर्द भरे नगमों वाले कैसेट्स ब्लैक में बिकते थे। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। वाकई वो दिन कहीं चले गए। तभी तो इन गानों की कामयाबी को हम अब मैच ही नहीं कर पाते। क्या वजह है? वजह यह है कि हमने उस इमोशन का ही गला घोंट दिया जिसे दर्द कहते थे। उस बेहद खूबसूरत जज्बे को बेमौत मार दिया जो अच्छे गीत और संगीत की पहली शर्त है। हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। अब कहाँ दर्द और कौन सा सुर। हम तो ये भी भूल गए कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। अगर आपके गाने में आह नहीं है तो उसे सुन के दिल से वाह नहीं निकल सकती। हमने दर्द को जहर देके मारना चाहा, और इससे दर्द कम होने की जगह दुगना हो गया। वो लोग हमसे ज़्यादा समझदार थे जो दर्द को सेलिब्रेट किया करते थे, कोई कंधा ढूंढ के सिसक लिया करते थे। उनका दर्द बोल के बांट के ख़त्म हो जाता था। कम से कम अपने इमोशंस को दबा दबा के वो हमारी तरह डिप्रेशन का शिकार तो नहीं होते थे। प्यार हुआ तो झूम के नाचे, दिल टूटा तो टूट के रोए। उन्हें ये डर नहीं था कि जज्बात जाहिर हो गए तो उनको अनुकूल समझ लिया जाएगा। मैं झूठी हंसी हंसने में यकीन नहीं रखता। मैं इंसान हूं, मुझे दुख भी होता है, और मैं उस दुख की बड़ी इज्जत भी करता हूं जो मेरे दिल की मिट्टी में नमी बरकरार रखता है। मेरे गाने हमेशा से उदासी को सेलिब्रेट करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं जिंदगी को रेबैन का चश्मा लगाकर नहीं देखता और ना ही कभी देखूंगा। जब भी मुझे मौका मिला मैं जा पहुंचूंगा किसी विशाल मिश्रा, किसी अमाल मलिक, किसी तनिष्क बागची, किसी रोचक कोहली के पास, और कहूंगा यार तुम गिटार उठाओ, मैं कलम, आज दोनों जम के रोते हैं और बनाते हैं कोई ऐसा गीत जिसे सुनने वाले भी रो पड़े। क्या क्या बातें करती थी बाहों में खो के, तुम जो बिछड़े मर जाऊंगी मैं रो रो के। औरों से तुम दोहराती हो जब ये बातें, याद आती हैं क्या मेरे संग गुजरी रातें। देखने वाले तुम्हें तो होंगे लाखों में, मेरे जैसा प्यार होगा किसकी आंखों में। चाहे जितनी कोशिश कर लो किसी और की हो ना पाओगी। क्या चीज़ गंवा दी है तुमने ये सोच के सो ना पाओगी। जो चांद तुम्हारा मेरा था वो चांद कहाँ से लाओगी। जिसने कृष्ण का आग्रह ठुकरा दिया, मित्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, क्या वो उस माँ को खाली हाथ वापस भेज पाएगा जिसकी कोख से उसने जन्म लिया। क्या वो अपनी नसों में दौड़ते हुए रक्त को अपने स्रोत की ओर बहने से रोक पाएगा। क्या करेगा कर्ण जब कुंती उसके आगे अपना आंचल फैला देगी। यही कहानी आज आप रश्मि रथी के इस प्रसंग में सुनेंगे। कहीं पढ़ा था
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू ह्यूमन माइंड्स इज अ स्टोरी। हमारे कान दुनिया में कुछ भी उस शिद्दत से नहीं सुनना चाहते जिस शिद्दत से अच्छी कहानियों के लिए तरसते हैं। कहानियाँ वो धागा हैं जो ज़मीन और आसमान को जोड़ सकती हैं, एक धनवान और निर्धन को जोड़ सकती हैं, एक अनपढ़ और स्कॉलर को जोड़ सकती हैं, 50 साल पहले के भारत को उस भारत से जोड़ सकती हैं जिसमें हम और आप जी रहे हैं। सब जानते थे कि संध्या पूजन के समय कर्ण से जो मांगो वो मिलता है। इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से दान मांगने आए और कुछ ऐसा मांग लिया जिसे देने का मतलब था जीते जी अपने प्राणों को दान कर देना। क्या मांगा इंद्र ने, और क्या कर्ण संध्या के समय किसी याचक को खाली हाथ न लौटाने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रह सका? ये है आज का प्रसंग। किसी को अकेले प्यार करते रहना एक तरफा बहुत मुश्किल है। उसकी तरफ से ना कोई तवज्जो, ना कोई वादा, ना कोई आश्वासन, फिर भी प्यार करना है और टूट के प्यार करना है। सोच के देखिए, दुनिया के हर एक तरफा प्यार में जरा सी उम्मीद, जरा सी गुंजाइश तो होती है कि शायद एक दिन वक्त का पहिया घूमे और वो मेरा हो जाए। वो भी इसी दुनिया में है, मैं भी। पता नहीं कहाँ हमारे रास्ते टकरा जाएं, कौन से मोड़ पर नियति को तरस आ जाए और उसके हाथ मेरे हाथों में आ जाएं।